हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोर वाले क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेडियस किस तरीके से निकाली जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो इन सर्कल होता है उसे हिंदी में बोला जाता है अंतःवृत्त। क्या बोला जाता है? अंतःवृत्त। ये अंतःवृत्त जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल जो आपके पास में स्क्वायर देर का होता है, इस तरीके से आपके पास में कोई स्क्वायर देर का है और स्क्वायर के अंदर क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। स्क्वायर के अंदर क्या बन रहा है? सर्कल। तो ये इसको क्या कहेंगे? इन सर्कल कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे। और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस क्या होगी बताइए? इसकी रेडियस क्या होगी? यदि इसकी साइड अगर ए देर की, स्क्वायर की साइड कितनी देर की है? ए देर की, तो इसकी रेडियस क्या होगी? तो इसकी रेडियस क्या होगी? तो ये देखिए, आप स्क्वायर देखेंगे तो ये स्क्वायर का जो सर्कल बनता है, इसके जो मिड में बनता है, ये इसकी क्या होती है? रेडियस से हाफ, आधा आधा हो जाता है। आपके पास में जो साइड है, इस साइड का जस्ट हाफ क्या है? इसकी रेडियस है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? आपके पास में जो स्क्वायर की साइड देर की होती, उस साइड का जो है हाफ कर देना, उस साइड का क्या कर देना? आधा कर देना। जैसे आप आधा करेंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? आपके पास में इसकी रेडियस मिल जाएगी, क्योंकि ये जस्ट क्या है? इसका आधा है। क्या है? इसका जस्ट आधा है। यहां से यहां तक पूरा ए है और यहां से यहां तक क्या है? ये a/2 है। a/2 ये क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। ये तो है इन सर्कल के लिए। किसके लिए? इन सर्कल के लिए। अब हम सर्कम सर्कल देखते हैं, यानी बाह्य वृत्त। बाह्य का मतलब बाहर की तरफ जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य वृत्त, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सर्कम सर्कल। क्या बोला जाता है? सर्कम सर्कल बोला जाता है, सर्कम सर्कल बोला जाता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जल्दी बताइए। सर्कम सर्कल क्या होता है? देखिए, बाह्य वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है कि ये आपके पास में कोई स्क्वायर देर का होता है। ये आपके पास में क्या देर का है? स्क्वायर देर का। और इस स्क्वायर के बाहर की तरफ जो आपके पास में वृत्त बन रहा है, जो सर्कल बन रहा है, वो क्या कहलाता है? बाह्य वृत्त कहलाता है, जिसे सर्कम सर्कल कहा जाता है। और ये इसकी क्या है? ये इसका सेंटर पॉइंट है। किसका? ये इसका जो आपके पास में स्क्वायर देर का है उसका। और यहां से अगर मैं यहां तक मिला दूं तो ये दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाली जो साइड है, इसको क्या कहेगा? इसको डायगोनल कहा जाता है। किसको क्या क्या कहा जाता है? डायगोनल। तो ये डायगोनल का अगर मैं हाफ कर दूं, यहां से लेकर के यहां तक पूरी डायगोनल है, और इसका हाफ कर दूं तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आपके पास में सर्कम सर्कल की रेडियस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यानी डायगोनल का अगर मैं हाफ कर देता हूं, डायगोनल का अगर मैं हाफ कर देता हूं तो क्या आ जाएगी आपके पास में? अगर डायगोनल का हाफ कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जो आपके पास में ये जो साइड देर की होती है, इसकी स्क्वायर की जो साइड देर की होती है ए, इसका क्या होता है? √2 गुना। √2 को अगर मैं इस साइड से मल्टीप्लाई कर दूं, √2 को, क्योंकि ये डायगोनल क्या होता है? √2 का मल्टीपल होता है। √2 को अगर मैं साइड से मल्टीपल कर दूं तो डायगोनल आ जाता है इसका। यानी जो जो इसके ए के मल्टीपल में, √2 के जो मल्टीपल में वो क्या है? सारे के सारे डायगोनल है। तो इसका क्या कर देते हैं? हाफ। हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, ये √2 है और ये 2 है, तो नीचे कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो a/√2 क्या आ जाएगा? इसका रेडियस आ जाएगा। किसका? आपके पास में सर्कम सर्कल है, उस सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगी वो क्या होगी? a/√2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a/√2, क्योंकि यहां से यहां तक ये क्या है? डायगोनल। और डायगोनल बराबर क्या होता है? √2a होता है। तो डायगोनल की जगह मैंने क्या लिख दिया? √2a लिख लिया। और डिवाइड में कितना लिख रखा है? डिवाइड में ये 2 लिख रखा है, तो इसका 2 कर देंगे। और √2 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? a/√2 आता है। इस तरीके से आपको इसका क्या निकाल देना है? रेडियस निकाल देना है।